आज हम पढ़ेंगे टैली के अंतर्गत अकाउंट। तो टैली के अंतर्गत 3 अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते को दर्शाता है, रियल अकाउंट जो वास्तविक खाते को दर्शाता है, नॉमिनल अकाउंट जो कि खर्चे वाले खाते नाममात्र खाते को दर्शाता है। ओके, तो जो पर्सनल अकाउंट होता है यह किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये अमरप्रीत, जैज, पवन कुमार, विजय और ऐसे कंपनी के नाम बोलें तो राम एंड सन्स, एप्पल, बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। जो कि कंपनी का नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, या किसी संस्था का नाम होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट रियल में क्या होता है? रियल एक वास्तविक खाता होता है जो कि आपकी संपत्ति को बताता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, व्हीकल्स, कैश, ये सब आपकी संपत्ति है और संपत्ति को दर्शाता है। ठीक है। जो नॉमिनल अकाउंट होता है यह एक नाम मात्र का खाता होता है जो कि बस ये बताता है कि आपने जो खर्चा किया, जो आपकी इनकम हुई, जो आपका नुकसान हुआ और जो आपको फ़ायदा हुआ, ये सारे जो सौदे होते हैं ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को। तो आगे देखते हैं इसके रूल। इसके रूल क्या है? जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट जो होता है रिसीवर होता है, क्रेडिट जो होता है गिवर होता है। यानी कि जितने लोग रिसीव करेंगे वो सब डेबिट होंगे और जो लोग देंगे वो क्रेडिट होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पर्सनल अकाउंट का ये रूल है। डेबिट क्या होता है? ऑल रिसीवर, सभी प्राप्त करने वाले लोग डेबिट्स होते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट में लोग ही आएंगे, कि तो व्यक्ति आएगा या संस्था आएगा या कोई कंपनी आएगा। ओके, तो इसमें जो लेगा वो डेबिट होगा। जो भी लोग लेंगे, ये जो कंपनी लेगा, जो व्यक्ति लेगा, जो संस्था लेगी, वह डेबिट होगी। अगर कोई संस्था दे रही है किसी को तो वह क्रेडिट होगी। वैसे रियल अकाउंट में है कि जो भी आता है यानी कि सभी आने वाले डेबिट होते हैं और सभी जाने वाले क्रेडिट्स होते हैं। ओके, यानी कि जो भी चीज़ आएगा, जो भी वस्तु आएगी हमारे पास वो डेबिट होगी और जो भी वस्तु हमारे पास से जाएगी वो क्रेडिट होगी। ओके, नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट ठीक है वैसे ही है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन आपके क्रेडिट्स होते हैं। यानी कि सभी खर्च और नुकसान डेबिट होंगे और सभी आय और लाभ आपके क्रेडिट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखिए, जो पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल रिसीवर, सभी प्राप्तकर्ता डेबिट्स होते हैं, ऑल गिवर्स सभी देने वाले क्रेडिट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, यहाँ पे देखिए जो भी पर्सनल अकाउंट है आपका राकेश है, क्योंकि राकेश एक व्यक्ति का नाम है और ये संपत्ति है। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम आपका राकेश आ गया, तो राकेश एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट ये है, तो ये आपका हो जाएगा। अभी आप देखते हैं परचेज कर रहे हैं ना, और जो परचेज कर रहे हैं तो राकेश दे रहा है, तो ये किस डेट में, पहले डेट डाल लेते हैं यहाँ पे हम 10/1। ओके, राकेश दे रहा है तो इसमें राकेश आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पहले हम डेट लिख लेते हैं जिस डेट में हमारे सौदे हुए हैं, और उसके बाद से लिखते हैं यहाँ पे राकेश। अभी क्या है, मतलब क्रेडिट है। क्रेडिट का जो सिंबल होता है वो CR होता है, और जस्ट इसके नीचे अब क्या हो रहा है, परचेज, यानी कि परचेजिंग हो रही है जो कि हो रही है DR। तो हम परचेज लिख करके DR कर देंगे, और इसके बाद से यहाँ पे जो डालना होता है रसीद संख्या, यानी कि जो हमारा ये सौदा है यह किस रसीद पर कटा हुआ है उस रसीद का हम यहाँ पर संख्या डाल देंगे। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 1, और इसके बाद से यहाँ पर डालना है आपका अमाउंट, CR वाला CR में और DR वाला DR में। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम परचेज कर लेते हैं, और परचेज को DR और राकेश CR। यहाँ पर हम डाल देते हैं अमाउंट 5,000 रुपया
नेक्स्ट है हमारा 5,000 रुपया। ओके, तो ये हमारा अवश्य हो गया हमारा, मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। तो ये हो गया 10 तारीख को मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था, तो परचेज DR और राकेश ER। क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं तो हमारे पास सामान आ रहा है और ये राकेश दे रहा है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो देने वाले वो आपके CR होते हैं और जो लेने वाले हैं वो DR होते हैं। यहाँ पर लेने वाले तो हम हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर परचेजिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर परचेजिंग आज बोल रहा है, मतलब यहाँ पे जो रियल अकाउंट से बोल रहा है कम इन DR, यानी कि जो आता है वो DR होता है। ओके, यानी कि जो सामान आ रहा है तो ये DR हो गया। अगर रोमनल में इसको रखते हैं तो भी एक प्रकार का खर्चा हो जा रहा है, नहीं सामान खरीद रहे हैं तो ये खर्चा हो रहा है, और खर्चा हो रहा है तो DR में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हुआ आपका कैश पेड टू मोहन, यानी कि कैश पेड टू मोहन, यानी कि मोहन यहाँ पे ले रहा है या दे रहा है। अगर जो हम कैश पेड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि मोहन ले रहा होगा। ओके, तो ये हमारा डेट है हमारा, और मोहन यहाँ पे ले रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिसीवर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, यानी कि रिसीवर होते हैं DR। तो यहाँ पर मोहन DR हो गया हमारा, और शेयर क्या होगा अभी, और जो कैश होगा हमारा, कैश जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है, तो कैश हमारा हो जाएगा CR। ओके, इसकी जो रसीद संख्या होगी हम इसकी रसीद संख्या 2 ले लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देते हैं। मोहन कितना है, 12,000 रुपया। मोहन से हम 12,000 रुपये ले रहे हैं, सॉरी मोहन को 12,000 रुपये दे रहे हैं हम। मोहन हमसे 12,000 रुपया ले रहा है, तो लेने वाला DR होता है और देने वाला CR होता है। यहाँ पर देखिए राकेश दे रहा था तो CR हो गया, और यहीं पे मोहन ले रहा है तो DR हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कैश रिसिप्ट फ्रॉम रोहन। अब ये जो हुआ कैश रिसिप्ट यहाँ पर हमने किया। ओके, कैश रिसिप्ट किए तो कैश यहाँ पे आया, और आने वाला क्या होता है, आने वाला हमेशा DR होता है। ओके, और ये हो गया मोहन हमारा, सॉरी रोहन हो गया हमारा। अभी देखिए यहाँ पे रोहन ले रहा है कि दे रहा है, यहाँ पे आपका रोहन दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर मैंने बोला कि देने वाला CR, यानी जो भी लोग देंगे वो सब CR होंगे, और लेने वाले जो होंगे वो DR होंगे। अभी यहाँ पे आ रहा है कैश, DR हो रहा है, और यहाँ पे मोहन ले रहा था तो मोहन DR था, और यहाँ पे रोहन दे रहा है तो रोहन CR हो गया। ओके, नेक्स्ट हम अमाउंट डाल देते हैं 1,500 रुपया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है गुड्स सोल्ड टू आकाश ट्रेड कंपनी। गुड्स सोल्ड टू आकाश ट्रेड कंपनी, यानी कि हम आकाश को सामान बेच रहे हैं। तो आकाश को सामान बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जब आकाश को हम सामान बेचेंगे तो आकाश हमसे लेगा। ओके, जब आकाश हमसे लेगा तो आकाश जो हो जाएगा आपका DR, क्योंकि लेने वाला जो होता है वो DR होता है। अभी कुछ देर पहले बताए हैं और फिर बता रहे हैं कि लेने वाला जो होता है वो DR होता है। ओके, और जा क्या रहा है, सामान, तो सेल क्या हो जाएगा हमारा भी CR। ओके, तो सेल हमारा हो गया CR। रसीद संख्या इसकी जो होगी 4, और अमाउंट जो होगा हमारा 1,200 रुपया। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपका साइकिल परचेज फ्रॉम विशाल। अब यहाँ पे देखिए साइकिल खरीद रहे हैं विशाल से, तो जब खरीद रहे हैं तो विशाल देगा। अगर देने वाला विशाल देने वाला है तो विशाल क्या हो जाएगा, CR या DR। अगर दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि देने वाला क्या होते हैं, सभी देने वाले CR होते हैं, तो वो CR हो जाएगा। तभी साइकिल क्या हो जाएगी आपकी, साइकिल आ रही है ना, साइकिल आ रही है तो साइकिल आपकी CR हो जाएगी, सॉरी DR हो जाएगी, क्योंकि साइकिल आ रही है और आने वाला DR होता है और फिर देने वाला CR होता है। सॉरी डेट में ये डाल दिए, डेट आज का 14/1। यहाँ पे साइकिल आपकी
डी आर हो जाएगी क्योंकि साइकिल आ रही है। तो साइकिल जब आ रही है तो साइकिल आपकी डी आर हो गई। और देने वाला कौन है? विशाल। विशाल अभी डी आर हो गया, सॉरी सी आर। ओके, इसका जो संख्या है 5 और अमाउंट जो है इसका 2600 रुपया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड टू अम्बू, यानी कि अम्बू को हमने फर्नीचर बेचा। अगर अम्बू को हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर गया और अम्बू लिया। जब अम्बू लिया और फर्नीचर गया तो जाने वाला क्या है? अभी जाने वाला सी आर। तो गया क्या? फर्नीचर, और लिया कौन? अम्बू। यानी कि जब अम्बू ले रहा है तो लेने वाला होता है डी आर, और जो जो जाने वाला क्या होता है? सी आर। तो अभी जा क्या रहा है? फर्नीचर। ओके, यहाँ पे इसका जो छिड़ा देंगे और अमाउंट जो है इसका 1350 रुपया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1350 रुपया। अमाउंट दोनों में सेम डालना है। यहाँ पे क्या है, देखिए फर्नीचर सोल्ड टू अम्बू, यानी कि अम्बू को हमने फर्नीचर बेचा। अगर अम्बू को फर्नीचर बेचा तो अम्बू लेने वाला ही होगा। अम्बू लेने वाला है तो लेने वाला क्या होता है? अम्बू लेने वाला जो होता है वो होता है डी आर। देखिए यहाँ पे जो लेने वाला होता है वो होता है डी आर। ओके, और जो देने वाला होता है वो होता है सी आर। तो यहाँ पे देखिए जब हम पैसा ले रहे थे रोहन से तो रोहन अभी सी आर हो गया, और यहाँ पे अम्बू को हम सामान दे रहे हैं तो अम्बू ले रहा है तो अम्बू यहाँ पे डी आर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का जो रूल है, व्हाट्स कमिंग और डेबिट्स एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि आने वाला जो है वो डी आर और जाने वाला जो है वो सी आर होता है। तो यहाँ पर लिखा भी सभी आने वाले सी आर और सभी जाने वाले डी आर। ठीक है, सॉरी, सभी आने वाले जो है डी आर है और सभी जाने वाले जो है वो सी आर है। जैसे यहाँ पे प्लांट परचेज फ्रॉम राकेश, यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं प्लांट परचेज फ्रॉम राकेश। तो राकेश जब हम प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट आएगा या प्लांट जाएगा? तो प्लांट, सिंपल सी बात है कि प्लांट आएगा। जब खरीदेंगे तो प्लांट आएगा, और जब प्लांट आएगा तो प्लांट डी आर हो जाएगा। ओके, और राकेश यहाँ पर देगा तो राकेश सी आर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऊपर कि देने वाला सी आर होता है और लेने वाला डी आर होता है। आने वाला डी आर होता है और जाने वाला सी आर होता है। देखिए यहाँ पे सभी आने वाले डी आर होते हैं और सभी जाने वाले सी आर होते हैं। तो प्लांट यहाँ पर आ रहा है तो ये डी आर होगा, और राकेश दे रहा है तो सी आर होगा। इसका मैं डाल देता हूँ 7, और इधर मैं लिख देता हूँ अमाउंट इसका जो है 5 लाख। ओके, नेक्स्ट है कैश पेड टू मोहन, यानी कि कैश पेड टू मोहन, कैश पे कर रहे हैं मोहन को। तो यहाँ पर मोहन ले रहा है या मोहन दे रहा है? तो मोहन यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे मोहन को जब हम दे रहे हैं तो मोहन यहाँ पे ले रहा है, और लेने वाला क्या होता है? डी आर होता है। तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डी आर हो जाएगा। और जो कैश है, कैश आ रहा है या जा रहा है? तो कैश आपका जा रहा है, जाने वाला क्या होता है? सी आर। ओके, यानी कि यहाँ पर देखिए सभी जाने वाले जो होते हैं वो सी आर होते हैं, और सभी आने वाले जो होते हैं वो डी आर होते हैं। सभी देने वाले जो होते हैं वो सी आर होते हैं, और सभी लेने वाले जो होते हैं वो डी आर होते हैं। ओके, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट इसका जो है 12,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, यानी कि हमने रोहन से
पैसा प्राप्त किया, यानी कि जब रोहन से पैसा प्राप्त करेंगे तो रोहन हमें देगा, यानी कि रोहन हमें देगा। तो देने वाला क्या है, CR, और जो आ रहा है वो क्या है, DR। यानी कि जब हम रोहन से पैसा लेंगे तो रोहन हमारे पास पैसा हमारे पास आएगा, तो पैसा आएगा तो पैसा DR हो गया, और रोहन अभी यहाँ पे हमें दे रहा है। देने वाला क्या हो जाएगा अभी, CR। यानी कि सभी जो देने वाले होते हैं वो CR होते हैं, आज आने वाला है वो DR होता है। इसका हम डाल देते हैं 9, और अमाउंट जो इसका 1500 रुपया। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग सोल्ड टू आकाश ट्रेड कंपनी, यानी बिल्डिंग मैंने सोल्ड किया आकाश ट्रेड कंपनी को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्डिंग हमारी गई और आकाश ट्रेड कंपनी ने लिया। बिल्डिंग हमारी गई और आकाश ट्रेड कंपनी ने लिया। तो आकाश ट्रेड कंपनी जब लिया तो आकाश ट्रेड कंपनी क्या हो जाएगा, DR, क्योंकि लेने वाला जो होता है वो DR होता है और जाने वाला क्या होता है, CR होता है। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा आपका, बिल्डिंग आपकी CR हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो इसका संख्या 10 नंबर है और यहाँ पे इसका पैसा जो है 1,20,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइकिल परचेज फ्रॉम विशाल। यहाँ पर साइकिल परचेज फ्रॉम विशाल, यानी कि जब हम साइकिल खरीद रहे हैं विशाल से, यहाँ साइकिल खरीद रहे हैं विशाल से, तो विशाल साइकिल देगा या लेगा। अगर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो साइकिल है वो आ रहा है और विशाल है दे रहा है, यानी कि जो आता है वो होता है DR और जो जाता है वो होता है CR। तो यहाँ पे आ रहा है साइकिल हमारी, तो साइकिल हमारी क्या हो जाएगी, DR। और दे कौन रहा है, विशाल। देने वाला क्या होता है, देने वाला हमेशा CR ही होता है। ओके, देने वाला हमेशा CR होता है। 11 नंबर इसका कर लेते हैं, अमाउंट जो इसका 2600 रुपया। ₹2600 अमाउंट हम डाल देते हैं इसका। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड टू अम्बू, यानी कि अम्बू को हमें सामान बेचा, फर्नीचर बेचा। तो अम्बू को जब हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो अम्बू खरीद रहा है हमसे, तो अम्बू खरीद रहा है तो अम्बू लेगा। अम्बू जब हमसे लेगा तो अम्बू क्या हो जाएगा, DR, यानी कि जब अम्बू हमसे लेगा तो अम्बू क्या हो जाएगा, DR। तो अम्बू को हम DR कर लेते हैं। अम्बू को हम DR कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारा इसी में फर्नीचर, तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा जाएगा। फर्नीचर हमारा जाएगा, तो फर्नीचर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाने वाला हमेशा CR होता है, या जाने वाली हर वस्तु CR होती है। ओके, कितने का है फर्नीचर, 1350 का है। नेक्स्ट 1350। ओके, आते हैं फिर नेक्स्ट आए हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट में ही जोड़े जाते हैं। ओके, जैसे कि इसमें है हमारा इलेक्ट्रिक बिल पे, यानी कि 10 तारीख को क्या हुआ, मेरे मतलब इलेक्ट्रिक बिल आया था, मैंने 10 तारीख को इलेक्ट्रिक बिल पे किया, यानी कि 10 तारीख को इलेक्ट्रिक बिल पे किया। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो हमारा खर्चा होता है या नुकसान होता है वो डेबिट्स होता है। तो यहाँ पे हमारा खर्चा क्या है, इलेक्ट्रिक एक खर्चा है जो कि हम यूज करते हैं और देते हैं। तो इलेक्ट्रिक जब हमारा खर्चा है तो इलेक्ट्रिक आपका जो है वो DR हो जाएगा। ओके, इसके बाद से आपका जाएगा क्या चीज़, तो जाने वाला क्या है, यहाँ पे कैश लिखा तो नहीं है लेकिन जाएगा कैश ही। ओके, तो हम यहाँ पे कैश को CR कर लेंगे। यहाँ पे हम रसीद संख्या 13 डाल देते हैं और यहाँ पे कितना रुपये जा रहा है, 650 रुपये जा रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 650 रुपये ही जाएगा, क्योंकि 650 रुपये दे रहे हैं, 650 रुपये ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो खर्चा है फ्लाइट मतलब होता है किराया देना, परिवहन का किराया देना, यानी कि 720 रुपये हमने किराया दिया।
तो 720 रुपये जो हमने किराया दिया, तो 720 रुपये यानी कि फ्लाइट एक प्रकार का खर्चा है, यानी कि हम कहीं गए तो उसका भाड़ा दिए, तो यह एक प्रकार का खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है हमारा, डीआर है, फ्लाइट डीआर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जाएगा क्या चीज़, जाएगा कैश, जाना तो कैश ही है। ओके, तो कैश क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, सीआर हो जाएगा। इसकी जो रसीद संख्या है 14 डाल देते हैं, और कितना रुपया जा रहा है हमारा 720 रुपया, और यहाँ भी हमारा 720 रुपये जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन बिल पे, यानी कि टेलीफोन बिल पे भी एक प्रकार का खर्चा है। टेलीफोन यूज़ करते हैं, टेलीफोन का बिल देते हैं, तो वह एक प्रकार का खर्चा है। ओके, तो हमारा जो खर्चा है यहाँ पे टेलीफोन बिल है, तो टेलीफोन डीआर एंड यहाँ पर टेलीफोन आपका डीआर हो जाएगा। टेलीफोन डीआर होने के बाद यहाँ पे जाएगा क्या चीज़, अब आपका कैश, तो कैश यहाँ पर हो जाएगा सीआर। ओके, यहाँ पे इसकी रसीद संख्या डाल देते हैं 15, और यहाँ पर डाल देते हैं हम इसका जो अमाउंट है 799 रुपया, 799, और फिर यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 799। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमीशन पे। कमीशन पे यानी कि हमने किसी को कमीशन दिया, हमने किसी को कमीशन दिया 13 तारीख में, तो जो कमीशन हमने दिया वो एक प्रकार का खर्चा हुआ। अगर हम कमीशन नहीं देते तो हमारे पास पैसा रहता, लेकिन हमने कमीशन किसी को दिया तो हमारा एक प्रकार का खर्चा हो गया। तो कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, अभी डीआर हो जाएगा, तो कमीशन को हम डीआर कर लेंगे। ओके, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा कैश। कैश क्यों, कैश जाएगा, यानी कि कमीशन हम किसी को देंगे तो कैश के रूप में ही देंगे, तो यहाँ पे कैश हमारा हो जाएगा अभी सीआर। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम डाल देते हैं 16 नंबर, और ये हमारा कितना 1800 रुपया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 14 तारीख को मैंने स्वयं के यूज के लिए, मतलब स्वयं के प्रयोग के लिए 1000 रुपया निकाला अपने बिजनेस से। तो जो स्वयं के प्रयोग के लिए निकाला जाता है उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं, DRAWING, ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और ड्राइंग एक प्रकार का खर्चा होता है जो कि खुद के लिए किया जाता है, तो खर्चा हमेशा डीआर होता है, और जो उसके साथ यूज होता है उसको कहते हैं कैश, जो कि कैश के रूप में खर्च होता है। ओके, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा सीआर हो जाएगा। इसकी जो रसीद संख्या होगी 17 होगी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका कितना है 1000 रुपया, यानी कि हमने जो पैसा निकाला वो 1000 रुपया खुद के यूज के लिए निकाला था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी पेड टू वर्कर, यानी कि जो वर्कर हमारे यहाँ काम करता है उसको मैंने सैलरी दिया। ओके, सैलरी दे दिया, कितना 9000 रुपया दे दिया। तो यहाँ पे सैलरी क्या है, आपका एक प्रकार का खर्चा है, यानी कि आप जो सैलरी दे रहे हो यह एक प्रकार का खर्चा है। तो सैलरी क्या हो जाएगा आपका डीआर, और यहाँ पे जाएगा क्या चीज़ आपका कैश, तो कैश जाएगा, तो कैश आपका हो जाएगा सीआर। ओके, यहाँ पे इसका जो रसीद संख्या होगी 18 डाल देते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, इसका 9000 रुपया कैश डाल देते हैं, फिर यहाँ पे हमारा 9000 रुपया हो जाएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट है आपका, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व करना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर भी कर दें।